मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन जब दाना उगाने वाले के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम आप वो लोग खाएंगे ही क्या। दरअसल हम बात कर रहे हैं बक्सर जिला के चौसा गांव की, जहां पर पिछले 6 महीने से किसानों का प्रदर्शन हो रहा है इस प्लांट को लेकर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को यहाँ बनाया गया है, जिसके लिए गांव वालों की ज़मीन को अधिकृत किया गया था। और उस समय बात ये हुई थी कि अधिकृत ज़मीन का मुआवजा गांव वालों को दिया जाएगा, लेकिन 2011 से जो ये मुआवजे की बात हो रही है और अधिग्रहण की बात हो रही है, उसके बाद से अब तक गांव वालों को कोई भी मुआवजा या रोजगार की बात जो भी उन्होंने कही थी वो नहीं दी गई है। गांव वाले लगातार 6 महीने से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में ये मामला तूल तब पकड़ा था जब जनवरी के समय पर बक्सर जिला में पुलिस की कार्रवाई हुई थी। लोगों को बेरहमी से पीटा गया था, घर में घुसकर पीटा गया था। लोगों का कहना था कि पुलिस उन्हें घर में घुसकर रात के 11 साढ़े 11 बजे घर में घुसकर पीट रही है। वीडियोस भी इसके काफी वायरल हुए थे इंटरनेट पर। डेमोक्रेटिक चरखा ने पहले भी यहाँ पे आप रिपोर्टिंग की थी उस समय जब ये घटना हुई थी। आज फिर डेमोक्रेटिक चरखा बक्सर के चौसा गांव में पहुंची है, देखने पहुंची है कि जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या गाँव वालों को मुआवजा दिया गया है, क्या रोजगार दिया गया है, यहाँ के हालात कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और किसानों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ धरने पर किस लिए बैठे हुए हैं? हम लोग का जो जमीन अधिग्रहण का मामला है यहाँ पर, और उसके लिए तमाम तरह का कानून का उल्लंघन करते हुए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। और उसमें पुलिस यहाँ तक कि प्रशासन हमारे घरों में घुस करके मारपीट तक की घटना हुई, जो कि पूरी दुनिया देखी। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज तक उस घटना पर किसी भी दोषी पुलिसकर्मी पर, पुलिस के पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। किस चीज़ के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था यहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट के लिए 2011-12 से ही अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि करीब 1058 एकड़ ज़मीन पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है। उसमें भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो कि बताते हैं कि जो हमारी साथ ठगी हुई है उसकी जांच की भी मांग हमारी की हुई है, उससे वो उपयुक्त मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है। यहाँ तक उसमें RNR पॉलिसी का भी कोई लाभ यहाँ पर नहीं दिया गया, न किसी को मुआवजा दिया गया, न ही लोगों को रोजगार के लिए कोई स्पष्ट उसका नियमावली लागू किया गया। तो ये भी हमारी मांग है। और साथ साथ में पुनः अभी वो मामला अभी न्यायालय में है, LAR कोर्ट में हम लोगों का है, उस पर आज तक निष्पादन नहीं हुआ। और तुरंत फिर दूसरे उसी प्रोजेक्ट के लिए फिर से करीब 225 एकड़ ज़मीन लिया जा रहा है, जो रेलवे लाइन और वाटर पाइपलाइन के लिए करके लिया जा रहा है। इसमें भी जो जबरदस्ती परिसारा अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है, किसी को भी मुआवजा मंजूर नहीं है। 13-14 के रेट पर आज आप ज़मीन ले रहे हैं और 13-14 के MBR के रेट पर आप ज़मीन का रेट तय कर रहे हैं, जो किसी को मंजूर नहीं है। बहुत कम रेट है और कोई उस RNR पॉलिसी की चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। CSR फंड के तहत तो सारा यहाँ पर लोकल कोई भी समाज विकास का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। कब से ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है? आज 172वां दिन हम लोगों का 17 अक्टूबर 2022 से ही हम लोगों का कंटिन्यू ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आया, हम लोग देख रहे हैं। और अभी फ़िलहाल 5 तारीख तक का समय दिया गया था इन लोगों पर। हम लोग प्रेस विज्ञप्ति और समाचार पत्रों के माध्यम से कि वार्ता करके इसका समाधान का रास्ता निकाला जाए, लेकिन ये लगातार भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और हमारी समस्याओं पर या हमारी बातों पर कोई इन लोगों का ध्यान नहीं है। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं तो सरकार से क्या मांग करने बैठे हैं? क्या चाहते हैं कि क्या सरकार का फैसला हो? देखिए, इस सरकार जो है, देश एक है, सरकार एक, केंद्र में जो है जो सरकार है, और केंद्र सरकार के द्वारा जब ये जो है भूमि अधिग्रहण कानून बना, तो ये पूरे देश में जो है अब यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 36 लाख रुपए, कम से कम भी 36 लाख रुपए होना चाहिए, तो 28,32,000 करके दिया। यही आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो जो है वहाँ 1.5 करोड़ से ऊपर है। 40 लाख रुपया मंडा है वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत अंतर हो रहा है। भभुआ में भी अभी अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ पर भी जस्ट 1 लाख के उस साइड में जो है 1 करोड़ रुपया जो है बीघा के हिसाब से भुगतान हो रहा है, और इस साइड में जो हो रहा है उसमें अब 18 लाख या 19 लाख रुपया के रेट से हो रहा है जो है भुगतान। तो बहुत विसंगति है। और मांग की जहाँ तक बात है, तो स्थानीय कंपनी जब यहाँ पर आई थी तो उसने काफ़ी वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, बच्चों को जो है नौकरी दिया जाएगा, किसान के जिन किसान का ज़मीन जाता है उनको भी प्रभावित क्षेत्र से लोगों को लिया जाएगा, नौकरी उनको दिया जाएगा। लेकिन आज जो कंपनी का तानाशाही रवैया है, इस रवैये से लोग आहत हैं, किसान आहत हैं। पहले तो जो घोटाला हुआ ही है जो है कि 36 लाख के जगह पर 28,32,000 का भुगतान किया गया है।
उस समय बोला गया कि इस पर कोई भुगतान पर कोई टैक्स नहीं है। तो जब कोई टैक्स नहीं है तो फिर जो है 28,32,000 भुगतान कैसे किया गया 36 लाख के जगह पर। आपके साथ क्या हुआ था उस समय, जब जरा बताएंगे फरवरी में जो घटना हुई थी? वो फरवरी में भैया लोग हैं, पापा लोग, जनवरी की बात है। वो चौसा में कुछ जा करके प्रशासन लोग ज़मीन जबरन उन लोग का कर रहे थे, वहाँ पे पाइपलाइन बिछा रहे थे। तो चाचा लोग, बाबा लोग, हमारे पापा थे, वो लोग जा करके वहाँ पे काम रुकवा दिए थे। फिर उसी के चलते कुछ लोग के वहाँ से उठा करके थाने में लेकर चले गए थे दरोगा अमित कुमार जो थे। तो उसी के चलते यहाँ पे गेट जाम किया गया था दिन में। तो दिन में तो कुछ नहीं हुआ, रात में ये लोग घर पर जा करके करीबन 11 बजे और दरवाज़ा नहीं खुला तो दूसरे के छत से फान करके घर में गए। दादी लोग थी, मम्मी लोग थी, सबसे बदतमीजी किए। हम वीडियो बनाने लगे, वीडियो बनाने के चलते हमको मार करके थाना में ले गए। वहाँ से 24 घंटा वहाँ पे रखा गया। इधर प्लांट अपने से पूरा आग वगैरह लगा करके, और बाबा लोग पे, चाचा लोग पे, सब पे केस FIR हो गया, हम पे भी FIR हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस की जो ये जो पुलिस पे आप बता रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा किया, तो पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो नहीं हुई। 8 महीना पहले जो दरोगा था उसका ट्रांसफ़र हो चुका था यहाँ से, फिर भी यहाँ पे था। अभी उसका पता नहीं कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे अभी वो ड्यूटी पे है एकदम। कुछ नहीं अभी हुई है, मतलब कुछ अब हम लोग के हक में कोई बात नहीं हुआ है। वो लोग ऊपर से केस कर दिए हैं हम लोग पे। रात में घर में भी आए हैं, मारपीट भी किए हैं, केस भी कर दिए हैं। केस हुआ है कि हम लोग मारपीट किए हैं, प्लांट में आग लगाए हैं। हम लोग को तो 24 घंटा रखा गया था थाना में, तो हम लोग पे, हमारे पे भी FIR है। 2 लोग और मौसी का लड़का रिलेशन में का था, उसको भी ले गए थे ये लोग, उस पर भी FIR है। और इन लोग पे झूठा मुकदमा गांव के कुछ करीबन 500 लोगों पर है। आपकी भी ज़मीन है इसमें? हाँ, मेरी भी ज़मीन है, गई भी है, फिर जाने वाली भी है। उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, वो मुआवजा नहीं मिला। और ये लोग बोल रहे हैं कि 12-13 में हम लोग GST काट लिए। बताइए कि 11-12 में GST था। ये कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ में। हम लोग के छोटे छोटे बच्चों का फीस भी नहीं भरा जा रहा है, बच्चे घर में बैठे हैं। और इस बार हम लोग क्रोध से हम लोग बोल रहे हैं, जान भी चला जाएगा तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अगला 18 या 17 को, 5 ही तारीख को, कल हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि हम लोग 5 के बाद नहीं मानोगे तो आपका गेट हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन कुछ बुजुर्गों के, अपने किसानों के सुझाव से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा दिए। और 18 के बीच आते आते हम लोग भले मर जाएंगे, वो कबूल है, लेकिन इस बार उनका हम काम नहीं होने देंगे जब तक से हमारा मुआवजा नहीं देते हैं। किस गेट की बात कर रहे हैं? जो पावर प्लांट का जो गेट है उसमें ज़मीन हम लोग का गया ना 1058 एकड़, उसका भी मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है। जी, तो मतलब उसका गेट आप लोग बंद कर देंगे? बंद करेंगे, भले हम लोग मर जाएंगे। और प्रशासन जो है सिर्फ कंपनी वाले को ही जानता है कि कंपनी हमारा है, यहाँ के जनता पर मतलब कोई नहीं अहम करता है कि जनता भी हमारी है। जबकि हम लोग के किसान की कमाई से हर एक पदाधिकारी, अधिकारी को तनख्वाह बनता है, लेकिन उस पर थोड़ा भी दया नहीं है कि हम लोग की तरफ से कुछ भी पहल करें उसके साथ। इस बार हम लोग अपने बच्चों को लेकर अपने, भले ही हम लोग वहाँ पर मर मिट जाएंगे, लेकिन इस बार उसका काम हम लोग नहीं होने देंगे। का करे आई बन दादी एजा? आई बनी अपना जमीन खातिर बैठल बानी, देत नहीं थे, कंपनी लूटले बा, ओकरा ले हमन को लेबे खातिर, लूटे खातिर ओकरा ले बैठल बानी। जा हमन का, हाँ, खेत ले बा, पैसा देते नहीं थे, आ कहता जे दे दिल बानी, हमन के कुछ मुआवजा देते नहीं थे, हमन के जमीन छोड़ब जाना, ओकरा के खेत के मार के जमीन लेबे के बा। हाँ, जब ले दे तब ले, हमन का हटे के नहीं थे। हाँ, कितना दिन से आवत नहीं एजा? 6 महीना दिन हमन के आवत हो गई। आज खेतवो ले लिया, ओकरा घरे कटोरा लेके जाए तो हमने के 1 दिन दे खाए के, तो परवा तले ले रुपया वो ना दे बोला दे खाए के। का नाम भइल, कितना उम्र भइल रहू? हमार उम्र अपना तो देख ला, हमरा अपना बतावे आवे मैं करीब मैंने कितना भइल हुई अभी? 85 वर्ष। अरे 80-85 वर्ष का होते हुए काम का भइल? 43। अच्छा, एजा रोज आवी ना, एजा प्रदर्शन होला? 1-1.5 रोज जाई ना हम। इन्हीं घर पर आओ? घर हमनी का बनारपुर है। उजे से आई रे? हाँ, उमरिया जगरवा भइल बा ताहवा, गरवा में एलर मारता उनहु का मार दिया पल। आ बिहान भइल आके रोड छेकलिया, रोड हो जा गोला पर छेकाई रहे, तो धके लोग के जने मार के ले गोरन सा, तब 12 बजे रात खा जाके थाना में ले छोड़ा लिया, रोड हटाऊ लिया, तो तब जाके घरवा में ढुकर उनका है। अकेले एजा प्रदर्शन में आ जाइला?
ले आवेला जा मरसलवा पर आ ले जाना जा ले आवेला जा सब हमारा आदमी चल गए बा थाना पर आई कुल केसो कैले बना सब बाल बच्चा सब हमार बाल बच्चा ना माने जकरा ई सब हमारे न आदमी बा माने हमर सब कर खेतवा गोल बनता तब सब संगवे न बा तो यही में का आदमी गोल बा 15 गोले थाना पर। हम लोग सारा संयम बरत रहे हैं। हमारे से इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस से हमने आवेदन दिया, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार का भी हमने ध्यान आकृष्ट करने काम किया, लेकिन अभी तक किसी का कोई प्रतिक्रिया इस पर न रही, कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इससे काफ़ी हम लोग पीड़ित हैं कि इस आज आज़ादी का आज़ाद भारत में और इस डेमोक्रेटिक जहाँ पर संविधान का है कानून, लेकिन हम लोग संवैधानिक अधिकारों का हमारा हनन किया जा रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग ने बताया भी कि 6 महीने से प्रदर्शन हो रहा है, तो 6 महीने में क्या उतार चढ़ाव हुआ है? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों के लिए सोचा गया, सरकार ने कुछ कहा कि आप लोगों को मुआवजे की जो भी आप लोग मांग कर रहे हैं वो दी जाएगा, ऐसा कुछ कहा कभी सरकार ने? ऐसा कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया कहीं से भी नहीं आई है, न जिला प्रशासन से आई है, न कंपनी से आई है, न सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से आई है, न केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से आई है। आपको जानकारी हो कि समाधान यात्रा के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर में भी आए थे, लेकिन जहाँ पर ये इतनी बड़ी घटना हुई उससे पहले जो पुलिस स्ट्रेटिसिटी हुई थी, पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी घरों में घुस करके, उसके पीछे बहुत सारा घटनाक्रम हुआ सारी दुनिया ही, लेकिन वो यहाँ पर एक न वक्तव्य दिए और न यहाँ का घटनास्थल पर आए भ्रमण करने के लिए, पीड़ितों का हालचाल देखने के लिए। तो इसमें हम क्या उम्मीद किया जाए? लेकिन हम लोग अपना है, जब तक कि हम लोग का अधिकार, हमारे का विधि सम्मत जो भी हमारी मांगे सारे अगर नहीं मान ले जाती है, तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे, तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। 6 महीना से लगभग बैठ रहे हैं, 172वें दिन जो है हो गया है। इस बीच में जो है कंपनी के लोग धरना हटवाने के लिए कंपनी और जिला प्रशासन मिल करके लोगों पर मुकदमा किया गया। पहले फर्स्ट में 24 लोगों पर मुकदमा किया, 300 अज्ञात पर किया, फिर 43 लोगों पर जो है किया। उसमें घर मुकदमा करके घर में घुस करके जा करके रात में मार पीट किया बच्चों के साथ। जो बच्चे जो है कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है बच्चों का कपड़ा उतरवा के पानी फेंक के पीटा सब जो है हमारे गांव में जो है घुस करके, और इस तरह से प्रताड़ित किया लोग। प्रयास किया कि धरना हट जाए, धरना वाले धरना से जो है विमुख होकर भाग जाए जो है, लेकिन अब भागे नहीं, डटे रहे। उसके बाद कंपनी में भी सब आगों को लगवाया, लोग लगवा करके उसमें भी मुकदमा किया। उस मुकदमा में आज तारीख भी है, लोग तारीख पर गए हैं सभी लोग जो है। तो 43 लोग पर एक बार, 24 लोग पर एक बार, फिर ऐसे ऐसे करके सैकड़ों लोगों पर मुकदमा किया गया। एसडीओ के तरफ से 107 वगैरह 1 लाख रुपया बाउंड भरने वाला नोटिस भी दिया गया मुकदमा के बाद कि जो है आएंगे तो यहीं से उन सबों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माने तमाम तरह का उत्पीड़न किया गया। कितना दिक्कत होला रोज एजा आइला, इतना जमीन सब ले लंसन, कुछ मने सरकार से का कहत नहीं? सरकार ले अपन मांगत तनी पैसा, जब पैसा दा हमार ना देव तमार, हाँ घर में निकले ना देव, जा कंपनी में ले अब बंद कर जा उनकर गेटावा चल के। देखनी है कंपनी? हाँ जाके एक बार मरले नहीं है जाए फिर हाँ, अब फिर मारब जाए, अब 2-4 दिन में उनके मारब जा, देखिए जा, सुनिए जा। जैसा कि आपने लोगों से सुना कि उनका कहना है कि उन्हें अभी तक यहाँ पे अधिग्रहण के बाद कोई भी ज़मीनी स्तर पे कोई भी पैसे की जो भी मुआवजे की बात की गई थी वो नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेल लाइन बिछाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए और ज़मीन अधिकृत की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये जो कंपनी बनाई गई है इसके अंतर्गत रोज़गार भी मिलने की बात की गई थी, लेकिन किसी को भी रोज़गार नहीं मिला है अभी तक। लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आपने सुना एक बूढ़ी माँ थी जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर चुकी है, यहाँ से जा चुकी हैं गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। लोगों की मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, उनका ये जो भी प्रदर्शन है उसे सफल करे। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो करें और फेसबुक पर उसके पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।